बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू द न्यू टेस्ट। बेटा, जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे साथ एमडीकेट इंग्लिश संडे टेस्ट 7 की डिस्कशन है और हमारे साथ इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है टेस्ट में 163 से। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 163 और सवाल ये है कि व्हिच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, यानी ऐसा कौन सा जुमला है इसमें हमारे साथ विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, यानी वो वाला जुमला के उस जुमले में एडवर्ब है और वो एडवर्ब हमारे साथ किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। नंबर 1 है, ऑप्शन ए है शी ऑलमोस्ट क्राइड। नंबर ऑप्शन बी है हमारे साथ द मूवी एंडेड एब्रप्टली। The movie ended abruptly. Option C हमारे पास है it was an incredibly difficult question. It was an incredibly difficult question. ऑप्शन डी हमारे पास है कि they ran rapidly. They ran rapidly. सवाल हमारे साथ है कि इन जुमलों में आप देखें कि ऐसा कौन सा जुमला है कि वहां पे एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो पहले जुमले को अगर हम देख ले, सो ऑलमोस्ट को देखें, यहां ऑलमोस्ट के बाद हमारे पास वर्ब मौजूद है, क्राइड है। नेक्स्ट हमारे पास है द मूवी एंडेड एब्रप्टली। यहां पे क्लियरली आपको अंदाजा हो सकता है कि देखें इट वॉज एन इनक्रेडिबली डिफिकल्ट क्वेश्चन। याद रखें एडवर्ब्स हमारे साथ क्या होते हैं, नॉर्मली हमारे साथ एडवर्ब्स वो अल्फाज होते हैं दैट दे एंड विद एलवाई, लेकिन फिर कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं दैट दे डोंट टेक एलवाई नहीं लेते। लेकिन एडवर्ब को हम सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एडवर्ब्स हमारे साथ वो अल्फाज होते हैं कि वो बाकी जुमले पे एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है। तो आप इस जुमले को देखें या और भी सिंपल बना दे इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन को देखें, इसमें आप ऐसा कोई लफ्ज ढूंढ ले जहां पे हमारे साथ मौजूद हो एडजेक्टिव। तो यहां पे ऐसा कोई लफ्ज, इस ऑप्शन में एडजेक्टिव नहीं है, इस ऑप्शन में एडजेक्टिव नहीं है, इस ऑप्शन में हमारे साथ एडजेक्टिव नहीं है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये डिफिकल्ट हमारे साथ क्या है, इट्स एन एडजेक्टिव। और वाई एल वाई एंडिंग वाले अल्फाज हमारे साथ नॉर्मली क्या होते हैं, वो होते हैं एडवर्ब। तो अगर हम इस को देखें कि इनक्रेडिबली ये एडवर्ब इट मॉडिफाइज इन एडजेक्टिव, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है which sentence contains an adverb modifying another adverb। ऐसा कोई जुमला, 4 ऑप्शंस है, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं कि ऐसा कौन सा जुमला है कि उसमें एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 164 है हमारे पास और जुमले ये हैं ऑप्शंस, शी आंसर्ड वाइजली, शी आंसर्ड वाइजली। एक ऑप्शन ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हमारे पास है ही स्पोक एक्सट्रीमली पोलाइटली, ही स्पोक एक्सट्रीमली पोलाइटली। ऑप्शन सी हमारे पास है दे अराइव्ड यस्टरडे, दे अराइव्ड यस्टरडे। ऑप्शन डी हमारे पास मौजूद है शी नियरली फेंटेड, फेंटेड। 4 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। अगर हम ऑप्शंस को देखें कि ऐसा कोई जुमला जिसमें एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। पहले नंबर क्वेश्चन में हमने डिस्कशन में बता दिया कि मोस्टली हमारे साथ जो एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई एंडिंग वाले अल्फाज होते हैं। नंबर 1 को देखें, शी आंसर्ड वाइजली, यहां पे तो वर्ब है, यहां एडवर्ब है एक है। नेक्स्ट है ही स्पोक एक्सट्रीमली पोलाइटली, यहां पे आप देखें और यहां पे देखें। ऑप्शन सी हमारे पास मौजूद है दे अराइव्ड यस्टरडे, यस्टरडे हमारे पास क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है शी नियरली फेंटेड, अब यहां पे देखे ये तो एडवर्ब है लेकिन दिस इज नॉट एडवर्ब।
देखे एक्सट्रीमली, एल वाई एंडिंग, तो वन एडवर्ब मॉडिफाइज अनदर, या अगर हम उस तरीके से देखें कि एडवर्ब वो अल्फाज होते हैं कि वो बाकी जुमले पे क्या करता है, स्ट्रेस, एम्फेसाइज। सो ही स्पोक, अगर हम इस तरह कर ले, ही स्पोक पोलाइटली, फिर भी ये पोलाइटली हमारे साथ एडवर्ब है, लेकिन ही स्पोक एक्सट्रीमली पोलाइटली, ये एक्सट्रीमली इस बाकी जुमले पे जोर डालता है कि नहीं डालता? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। जो इनकरेक्ट जुमला है उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है हमने। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 165 है और सवाल चार ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, शी रन्स स्लोली। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी है, he behaves politely, he behaves politely। ऑप्शन सी हमारे पास मौजूद है, ऑप्शन सी हमारे पास है, they work fastly, they work fastly। ऑप्शन डी हमारे पास मौजूद है और वो है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन हमारे पास ये है, द स्टेटमेंट हमारे साथ ये है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें जो इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, उसको ढूंढना है। शी रन स्लोली, इट्स वेरी मच नॉर्मल। नंबर नेक्स्ट है, ही बिहेव्स पोलाइटली, इट इज वेरी मच नॉर्मल। दे वर्क फास्टली, याद रख ले, हम अक्सर ये कहते हैं कि जो एल वाई एंडिंग वाले अल्फाज होते हैं हमारे साथ, वो मोस्टली एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं दैट दे नेवर टेक एल वाई, यानी एडवर्ब्स जो एल वाई किसी सूरत नहीं लेता। क्या है? कुछ अल्फाज है, फास्ट, वेल, सून वगैरह वगैरह। यानी आप जुमले को देखें, ही दे वर्क फास्ट, फास्टली नहीं आ सकता, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमारे साथ एल वाई नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है, क्वेश्चन नंबर 166। सवाल क्या है? Which sentence contains an adverb of frequency? ऐसा कौन सा जुमला है जहां पे हमारे साथ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मौजूद है? 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, she smartly accepted the offer, she smartly accepted the offer। ऑप्शन बी हमारे पास है, you sing beautifully, ऑप्शन सी हमारे पास मौजूद है, he rarely misses the class, he rarely misses the class। और ऑप्शन डी हमारे पास है, none of these, none of these। अगर हम देखें, she smartly accepted the offer, smartly एडवर्ब तो है, कौन सा एडवर्ब है? ब्यूटीफुली हमारे साथ एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है? याद रखें, दे आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। सवाल में हमसे पूछा जाता है कि ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा ऑप्शन जहां पे हमारे साथ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हुआ हो। तो अगर हम देखें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमारे पास कौन से अल्फाज होते हैं? ऑलवेज, ऑफ्टन, कुछ लोग ऑफन भी बोलते हैं, दोनों ठीक है, अमेरिकन ब्रिटिश का फर्क है। ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, यूजुअली, रेयरली, हार्डली एवर, सेल्डम, ये सारे हमारे साथ क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें रेयरली का लफ्ज हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 167 हमारे पास है कि मैनी स्टूडेंट्स प्रेफर स्टडीइंग इन ग्रुप्स, डैश अदर्स परफॉर्म बेटर व्हेन स्टडीइंग अलोन। हाँ, हमारे पास ऑप्शंस है, यानी मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर स्टडीइंग इन ग्रुप्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज को तरजीह देते हैं कि वो अगर ग्रुप्स में मुतालिया करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे प्रेफर करते हैं। डैश अदर्स परफॉर्म बेटर व्हेन स्टडीइंग अलोन, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर वो अकेले पढ़ते हैं तो वो बेहतर पढ़ते हैं। यानी ट्रांजिशनल डिवाइसेस है। क्वेश्चन नंबर 167 है। ऑप्शंस हमारे पास क्या है? देयरफॉर,
ऑप्शन ए है देयरफॉर, ऑप्शन बी हमारे पास मौजूद है इन कंट्रास्ट, क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारे पास मौजूद है फॉर एग्जाम्पल, एंड ऑप्शन डी हमारे पास मौजूद है एज अ रिजल्ट। सवाल हमारे साथ आया है फ्रॉम लेक्सिकल रिसोर्सेज से, ट्रांजिशनल डिवाइसेस का सवाल है कि दोबारा क्वेश्चन को सुने। मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर स्टडिंग इन ग्रुप्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जब ग्रुप्स में पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं तो उसे तरजीह देते हैं। डैश अदर्स परफॉर्म बेटर व्हेन स्टडिंग अलोन, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जब अकेले पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है। एक स्टेटमेंट ये है कि ग्रुप्स वाला, दूसरा स्टेटमेंट है कि रिजल्ट बेहतर आती है अलोन। सो दे आर कंट्राडिक्टरी, यानी दोनों मुख्तलिफ है, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है। तो हमारे पास जो करेक्ट यानी ट्रांजिशनल डिवाइस आएगा वो क्या आएगा? देयरफॉर तो आता नहीं, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर एज अ रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे साथ है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे भी हम इसको नहीं लेते, एज अ रिजल्ट वही देयरफॉर वाला है। हाँ, तो दो डिफरेंट है, कंट्राडिक्टरी है, यानी कंट्रास्ट में है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास मौजूद है, इन कंट्रास्ट। तो क्या आ जाएगा कि मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर स्टडिंग इन ग्रुप्स, इन कंट्रास्ट अदर्स परफॉर्म बेटर व्हेन स्टडिंग अलोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 168, और 168 का सवाल क्या है? द मेडिसिन रिलीव द पेशेंट्स पेन, इस दवाई ने मरीज की का जो दर्द था उसे थोड़ा सुकून दे दिया, यानी बेहतरी लाई। डैश इट डिड नॉट क्योर द डिजीज, लेकिन इसने मरीज की जो बीमारी है उसे ठीक नहीं किया। हाँ, जो दर्द था, दर्द में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया, उसे रिलीफ तो मिल गया, लेकिन जो बीमारी है, बीमारी ठीक नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 168 है और ये भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस से है। ऑप्शंस हमारे पास है देयरफॉर, ऑप्शन ए देयरफॉर, ऑप्शन बी हमारे पास मौजूद है हावेवर, नेक्स्ट है कंसीक्वेंटली, एंड ऑप्शन डी हमारे पास मौजूद है इन एडिशन। अगर हम देखें क्वेश्चन को दोबारा सुने, द मेडिसिन रिलीव द पेशेंट्स पेन, दवाई की वजह से मरीज का जो दर्द था उसमें थोड़ी कमी आई, रिलीफ आ गया। डैश इट डिड नॉट क्योर द डिजीज, हाँ देयरफॉर इट डिड नॉट, हाँ देयरफॉर किसके लिए इस्तेमाल होते? एज अ रिजल्ट। हावेवर को हम देखें, हावेवर हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? हावेवर को हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास क्या हो, कंट्रास्ट मौजूद हो। नेक्स्ट से कंसीक्वेंटली, कंसीक्वेंटली मीन एज अ रिजल्ट, नतीजी तौर पे यानी नतीजतन। और इन एडिशन को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज में कोई चीज इजाफा करते हैं। तो हमारे पास ऐसा कौन सा ट्रांजिशनल वर्ड मौजूद है जो हमारे साथ क्या करता है? लुक एट द, दोबारा स्टेटमेंट को सुने कि दवाई की वजह से मरीज के दर्द में थोड़ी कमी आई, लेकिन हावेवर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? हावेवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है, इसको मैं मिटा दूंगा। ओके बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 में क्या है? लुक एट द स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एपोस्ट्रोफी, जो सही एपोस्ट्रोफी है उसकी शनाख्त करे, पहचान करे कि सही एपोस्ट्रोफी कौन से लफ्ज में कहां पे कैसे इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है चिल्ड्रंस, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है चिल्ड्रंस, ऑप्शन सी हमारे पास है चिल्ड्रंस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास मौजूद है कि ऑल ऑफ दीज।
बेटा सवाल को दोबारा सुने। सवाल है आइडेंटिफाई द करेक्ट एपोस्ट्रोफी, कौन से लफ्ज में सही एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पे देखे, रिमेंबर वन थिंग, हमारे पास बेटा इंग्लिश में एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स, या जिसको हम कहते हैं इर्रेगुलर नाउन्स। रिमेंबर वन थिंग, एक होता है रेगुलर नाउन्स, एक होता है इर्रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जब हम किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं, तो वहां पे या हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं या आई ई एस लगाते हैं और वो प्लूरल नाउन बन जाता है। इर्रेगुलर नाउन्स वो होता है दे चेंज कंप्लीटली एंड दे चेंज देयर स्पेलिंग प्लस प्रोनाउंसिएशन, जो मुकम्मल तौर पे चेंज होता है। चूंकि चिल्ड्रन हमारे पास ये एक इर्रेगुलर नाउन है और ये चाइल्ड इसका सिंगुलर है, प्लूरल हमारे साथ क्या है, इसका चिल्ड्रन है। तो अब देखें एपोस्ट्रोफी कहा, अगर हम चाइल्ड का प्लूरल लिखे तो चाइल्ड का प्लूरल हमारे साथ आता है, जो ग्रामेटिकली सही स्पेलिंग है वो है चिल्ड्रन, इस वाला नहीं, नॉट चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन खुद एक सही स्पेलिंग है। तो जब हम एपोस्ट्रोफी को लगाते तो एपोस्ट्रोफी दो तरीकों से लगती है, एक को हम सिंगुलर एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, दूसरे को हम प्लूरल एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। अब ये हमारे पास है सिंगुलर एपोस्ट्रोफी, ये हमारे साथ है प्लूरल एपोस्ट्रोफी, यानी एपोस्ट्रोफी एस आ जाए तो सिंगुलर, एस एपोस्ट्रोफी आ जाए तो प्लूरल। चूंकि अगर हम यहां पे देखें तो चिल्ड्रन के स्पेलिंग के साथ तो एस लगता नहीं है, अगर हम लगाते हैं तो स्पेलिंग ही गलत है, तो लिहाजा ये ऑप्शन हमारे पास ठीक नहीं है। दूसरे के साथ तो हमारे साथ चूंकि एपोस्ट्रोफी लगा ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, कौन सा वाला रह गया। हाँ, जितने इर्रेगुलर नाउन्स होते हैं हमारे साथ हम लगाते क्या है, एपोस्ट्रोफी एस, यानी उसको फिर हम कहते हैं सिंगुलर एपोस्ट्रोफी लगता है इर्रेगुलर नाउन्स के साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, चिल्ड्रन आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 170 और वो है which sentence uses punctuation correctly, ऐसा कौन सा जुमला है जहां पे पंक्चुएशन मार्क जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन 170 है और वो है द प्रोफेसर सेड knowledge is power, knowledge is power। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारे पास है द प्रोफेसर said knowledge is power। ऑप्शन सी हमारे पास है द प्रोफेसर said knowledge is power। एंड ऑप्शन डी हमारे पास है द प्रोफेसर सेड, यानी द प्रोफेसर सेड नॉलेज इज पावर। ये जुमला, चूंकि ये क्वेश्चन हमारे साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच का है, तो अगर हम देखें, याद रखें डायरेक्ट स्पीच के रूल्स क्या है कि अगर रिपोर्टिंग क्लास हम इस्तेमाल करें तो रिपोर्टिंग क्लास के बाद आपने लगाना है कामा, उसके बाद लग जाता है इन्वर्टेड कामास जिसको हम कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं, और उसके बाद आता है रिपोर्टेड क्लास। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो रिपोर्टिंग क्लास के बाद हमारे पास यहां पे कोई कॉमा नहीं है, तो लिहाजा ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा है द प्रोफेसर सेड, रिपोर्टिंग क्लास के बाद क्या है हमारे पास कामा, वो तो इस्तेमाल हुआ है, फिर कोटेशन मार्क्स और फिर रिपोर्टेड क्लास, कोटेशन मार्क्स का इख्तिताम हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो इस जुमले के बारे में थोड़ा सोचे,
ऑप्शन सी हमारे पास है द प्रोफेसर सेड। यहां तो हमने कॉलन लगाया है, हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, नॉट कॉलन, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। द प्रोफेसर, यहां पे कामा, फिर सेड, फिर भी कोई कामा नहीं है। खैर अगर हम इसको देखें तो लिहाजा ये ऑप्शन भी नहीं है। तो डायरेक्ट नरेशन या जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, तो उसके रूल्स क्या है, आपके पास आ जाएगा रिपोर्टिंग क्लास आ जाएगा, रिपोर्टिंग क्लास के बाद आ जाएगा कामा, फिर कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे और उसके बाद लगा लेंगे फुल स्टॉप। अगर सवालिया जुमला है तो क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी करेक्ट पंक्चुएशन इसी में इस्तेमाल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास है, क्वेश्चन लास्ट हमारे पास है 171। क्वेश्चन नंबर 171 क्या है, शी इज इंटेलिजेंट हाउएवर शी फेल्ड द टेस्ट, द अंडरलाइन वर्ड इज अ डैश। याद रखें ये स्टेटमेंट मैं लिख लूंगा, शी इज इंटेलिजेंट हाउएवर she failed the test, she failed the test। अंडरलाइन वर्ड हमारे साथ ग्रामर के लिहाज से क्या है, हमारे पास चार ऑप्शंस मौजूद है। ऑप्शन ए हमारे साथ है कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ऑप्शन बी हमारे पास मौजूद है पेयर्ड कंजंक्शंस, ऑप्शन सी हमारे पास मौजूद है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास मौजूद है नन ऑफ दीज। पहले आप क्वेश्चन को देखें कि शी इज इंटेलिजेंट हाउएवर शी फेल्ड द टेस्ट, ये अंडरलाइन वर्ड हमारे साथ क्या है, तो याद रखें पेयर्ड कंजंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, आइदर डॉट डॉट और, नीदर डॉट डॉट नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो। पेयर्ड कंजंक्शंस तो हमारे पास ये अल्फाज होते हैं, तो लिहाजा ये ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। कंजंक्टिव एडवर्ब्स है क्या, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैन बॉयज, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास ये होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट और यट एंड सो। चूंकि ये तो है ही नहीं, वो लफ्ज है नहीं, नन ऑफ दीज वाला भी नहीं है, तो याद रखें ट्रांजिशंस को हम एक और नाम देते हैं और वो है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी कहते हैं ट्रांजिशंस को। इस ये चूंकि हाउएवर हमारे साथ क्या है, एक ट्रांजिशनल डिवाइस है, तो ट्रांजिशनल डिवाइस को हम एक और नाम देते हैं और वो है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कनेक्टर्स भी बोला जाता है, लिंकर्स भी बोला जाता है, जॉइनर्स भी बोला जाता है, कंबाइनर्स, और एक नया नाम है जिसको प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज के अंदर माइकल स्वान ने 4th एडिशन में इस्तेमाल किया है, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है और वो ये है कि डिस्कोर्स मार्कर्स। तो जितने भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे साथ है इसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। तो ये तो था हमारा पूरा टेस्ट, और थैंक यू सो मच।